कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। मुल्क के बेशतर हिस्सों में काली घटाओं का राज है और बताया यही जा रहा है कि आज से नए स्पेल के जोर पकड़ने की पेशगोई है। 10 जुलाई तक बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश से हो सकती है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग और शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रवां साल मानसून में मामूल से कम बारिशें होने की पेशगोई भी ऑलरेडी कर दी गई है और मानसून के दौरान भी दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ऑलरेडी बता चुका है। सिचुएशन रहने के हवाले है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ एनडीएमए एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर तैयब शाह, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर तैयब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो स्पेल्स आ रहे हैं ये इतने कमज़ोर क्यों हैं? हमें अमूमन जो पिछले साल देखने को मिला था वो ये था कि वो प्री मानसून भी था और जो स्पेल्स थे वो बहुत शदीद थे। इस बार स्पेल्स आने के बावजूद जो है हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही। जी ये जो रवां साल का मानसून है इसको कहा जाता है ये एल नीनो इन्फ्लुएंस मानसून है, यानी ये आम मानसून से डिफरेंट है। नॉर्मली जो इस वक्त ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स जो दिखा रहे हैं वो यही बात सजेस्ट कर रहे हैं कि जो एल नीनो इन्फ्लुएंस मानसून होता है ये साउथ एशियन रीजन्स के लिए सप्रेस्ड रेनफॉल्स लाता है, यानी मामूल से कम बारिशें। अगर आप लास्ट ईयर की मानसून को देखें तो वो एक नॉर्मल कन्वेंशनल मानसून था जो कि स्पेल्स में हमने अच्छी बारिशें देखी। इस मानसून जो कि एल नीनो इन्फ्लुएंस है इसमें यह कहा जाता है कि ये अनकन्वेंशनल और रीजनल कंट्रास्ट के साथ और अनइवन रेनफॉल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मली एल नीनो इन्फ्लुएंस मानसून में कम दौरान में ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन एक वसी स्पेल में ऐसा मानसून में बारिशें लगातार नज़र नहीं आती। इसको हम कन्वेक्टिव रेन्स कहते हैं, जो कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ रेन है जो कम दौरानिये में ज़्यादा बारिश लाके किसी एरिया में अर्बन फ्लडिंग भी ला सकती है। और आने वाले महीनों में भी जो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं वो यही है कि ये जो पर्टिकुलरली अगस्त एंड बियॉन्ड वहाँ पे तो काफ़ी मामूल से कम बारिशें प्रोजेक्टेड हैं, बट जो नॉर्थ रीजन पाकिस्तान का है, शुमाली इलाका जात जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, साथ ही साथ पोटोवार का भी रीजन और जो शुमाली पंजाब है, बट पर्टिकुलरली पोटोवार का रीजन और जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का नॉर्थ रीजन है और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे रेनफॉल यानी ज़्यादा थ्रेट स्पेक्ट्रम ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो खदशात हैं लैंडस्लाइड के, डेब्रिस फ्लो, रॉकफॉल, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग का होना या टोरेंशियल रेन या इस तरह के जो नॉर्थ रीजन है। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि आज 7th of July and till 8th ये एंड देन बियॉन्ड एज वेल पाकिस्तान में अभी जो आज से अच्छी बारिशें मुतवक्की है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की नॉर्थ रीजन में और साथ साथ पाकिस्तान के सेंट्रल एंड रीजन्स में भी। हमने रात को भी देखा है कि मुल्तान, कोट अडू, डेरा गाजी खान में भी बारिश हुई। कल दोपहर को भी गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट एंड सेवरल अदर रीजन्स ऑफ नॉर्थ केपी एंड केपी में भी बारिशें हुई हैं। आज से जो सिस्टम इंटर हो रहा है इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है वो जो कैचमेंट एरियाज हैं पाकिस्तान के ईस्टर्न रिवर्स की, जिसमें चेनाब रिवर है, रावी रिवर का भी, चूँकि जो इंडियन हिमाचल प्रदेश है और साथ साथ जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड अदर कैचमेंट एरियाज, यहाँ पे बारिशों की वजह से इनफ्लोज में इजाफा होगा, लेकिन इनफ्लोज मैक्सिमम लो फ्लो फ्लड तक रहेगी, जो कि कोई खुदा न खास्ता बड़ी सैलाबी सूरत हाल नहीं है। तरबेला के भी ऊपर अपस्ट्रीम पे लो फ्लडिंग की सिचुएशन एंड पे हम देख रहे हैं। जबकि अगर दरियाए काबल की बात की जाए तो दरियाए काबल ऑलरेडी अदरजई ब्रिज के ऊपर एंड ऑल्सो जो वर्सक है इसके मकाम पर लो फ्लड की इस वक्त लेवल्स मौजूद हैं। जो नेक्स्ट आज और कल इसमें हम इस्लामाबाद, पोटोवार रीजन, रावलपिंडी, मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैक्सिमम रीजन्स, नॉर्थ पाकिस्तान का जो नदरन रीजन है, गिलगित बल्तिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा,
यहाँ पे हम अच्छी बारिशें आज और कल देखेंगे। चूंकि पाकिस्तान में 3 डिफरेंट सिस्टम्स का आज इंटरेक्शन की प्रोजेक्शन है। जो अरेबियन सी है, यहाँ पे एक मिड ट्रोपोस्फेरिक साइक्लोन सर्कुलेशन है जो कि मॉइस्ट एयर फ्रॉम द अरेबियन सी पाकिस्तान के सेंट्रल और नॉर्थ रीजन में जिसकी वजह से नमी वाली हवाएं इंटर हो रही हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है। जबकि मगरबी हवाओं का भी सिलसिला जो कि कोल्ड ट्रफ है, जो कि कोल्ड फ्रंटल सिस्टम है, वो भी पाकिस्तान की शुमाली इलाके जात में इंटर हो रहा है। एंड जो हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे एक डिप्रेशन बना हुआ है जो भी जो ईस्टर्ली जेट से आने वाली जो हवाएं हैं जो पाकिस्तान की पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में दाखिल होती हैं, ये भी पाकिस्तान में इनके दाखिल होने का आज से बाकायदा होगा, जिसके इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान के आज और कल नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन में अच्छी बारिशें मुतवक्की हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि ये सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मामूल से कम बारिशें होनी है। लास्ट टाइम मॉनसून के बाद एनडीएमए ने प्रिडिक्ट किया था कि जो अगला मॉनसून होगा वो सवेर होगा और उसमें मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। तो क्या हुआ? क्या कोई पैटर्न चेंज हो गया है जिसकी वजह से अब बारिशें मामूल से कम होंगी, और ये भी है कि दर्जा हरारत जो है वो मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है? ठीक है। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जिस लेंस से नॉर्मली देखते हैं हम मानसून को, ये सिर्फ बारिशें नहीं होती। देखिए, बारिशें एक फैक्टर है जो कि ओवरऑल रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। एज ए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हम एक पूरा ओवरऑल मानसून की इम्पैक्ट्स को देखते हैं। अच्छा। अगर देखा जाए ये साल एल नीनो इन्फ्लुएंसर, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल टेम्परेचर्स में इस साल वार्म फेज है, यानी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, और रेन्स का भी अनकन्वेंशनल और ऐसी जगहों पे रेन होना जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अर्बन फ्लडिंग या टोरेंशियल रेन्स हों। ये एक थ्रेट आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट में इसको हम कहते हैं कि हाई लेवल रिस्क है, अनकन्वेंशनल रेन्स। तो जब हम कहते हैं कि इस साल मानसून का इम्पैक्ट ज़्यादा है, इट इज़ बिकॉज कि ये साल सिर्फ और सिर्फ रेन एनॉमलीज नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हीट वेव का ज़्यादा होना, वाटर स्ट्रेस का इशू होना। आप देखें कि बलूचिस्तान के जो वेस्टर्न रीजन है, चागी, वाशो, खारान, सेंट्रल जो बलूचिस्तान का रीजन तुर्बत, यहाँ पर इस वक्त सवेयर टेम्परेचर की मतलब लाइक हम एनॉमलीज देख रहे हैं, ज़्यादा टेम्परेचर। सिमिलरली वहाँ पे बलूचिस्तान की भी सेंट्रल साउथ रीजन में वी हैव अ वाटर स्ट्रेस इशू। सिंध में भी इस साल काफ़ी कम बारिशें अभी तक हमने देखी हैं, और जिसकी वजह से वाटर स्ट्रेस, ग्राउंड वाटर की रिप्लेनिशमेंट ना होना और हीट वेव के इंसिडेंसेस में ज़्यादा हो जाना। सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान के इस वक्त तरबेला और मंगला डैम की भी सिचुएशन देखें, तरबेला डैम लास्ट ईयर इस वक्त तक ऑलमोस्ट 70% भरा हुआ था, जबकि इस साल तरबेला डैम में लास्ट अगर कंपैरेटिवली आज देखें तो 27 to 30% है। यानी हमारे पास इस साल काफी कम हमारे पास वाटर अवेलेबल है। तो ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट की लैंग्वेज में नॉर्थ में मल्टीपल हैजर्ड्स, लैंडस्लाइड, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड, इस साल जो हमारे पास वल्नरेबल लेक्स हैं, लास्ट ईयर से उसकी तादाद 50, मतलब लाइक टुडे इट्स 50, लास्ट ईयर 33 थी। तो ओवरऑल मॉनसून की जो हैजर्ड्स का जो इंटेंसिटी है या टोटल नंबर ऑफ हैजर्ड्स है, वो पिछले साल के मॉनसून से हमें ज्यादा नजर आ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक पिक्चर दिखाई है मौसम की, और सवाल पूछने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाएंगे।